क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत कैसे रहते हैं? जब लोग गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, तब वही व्यक्ति मुस्कुराकर सही फैसला लेता है। क्या उसकी किस्मत अच्छी होती है? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शांत दिमाग होता है। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण रखने में होती है। जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है। कोई परीक्षा पैसों की होती है, किसी की रिश्तों की, तो किसी की सपनों की। लेकिन इन सभी परीक्षाओं में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, आपका व्यवहार। ज्यादातर लोग मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं। कोई गुस्सा करता है, कोई शिकायत करता है, कोई दूसरों को दोष देता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने सबसे पहले खुद को संभाला। कल्पना कीजिए, समुद्र में एक विशाल जहाज तूफान से लड़ रहा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें हैं, आसमान में काले बादल हैं, बिजली चमक रही है। जहाज पर मौजूद लोग डर चुके हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, लेकिन जहाज का कप्तान वह शांत खड़ा है। क्या उसे डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यही फर्क एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच होता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह अपने दिमाग को हालात से बड़ा बना लेने की कला है। सोचिए, अगर हर छोटी बात पर आप गुस्सा कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान आपकी भावनाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जिस दिन आपने अपने गुस्से, डर और घबराहट पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया आपको दूसरों से तुलना करना सिखाता है। लोग आपकी आलोचना करते हैं, कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, कोई आपकी असफलता पर हंसता है। अगर आप हर आवाज का जवाब देने लगेंगे, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत खो देंगे। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है, वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा होता है, वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जानता है कि समय आने पर उसका काम ही उसका जवाब बनेगा। एक किसान की कल्पना कीजिए, वह बीज बोता है। अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। उसे पता है कि हर चीज का अपना समय होता है। अगर वह अधीर हो जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक इसी तरह आपके सपने भी समय मांगते हैं। अगर आप हर दिन बेचैन होकर परिणाम खोजेंगे, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहकर लगातार मेहनत करेंगे, तो एक दिन वही दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनाएगी। याद रखिए, शोर हमेशा कमजोर लोग करते हैं। आत्मविश्वास अक्सर शांत होता है। जिसे खुद पर विश्वास होता है, उसे हर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्थर को देखिए, बारिश होती है, आंधी आती है, धूप पड़ती है, लेकिन पत्थर अपनी जगह बना रहता है। वहीं सूखे पत्ते हवा के साथ उड़ जाते हैं। आप तय कीजिए, आप पत्थर बनना चाहते हैं या सूखा पत्ता? जिंदगी आपको बार बार उकसाएगी। लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे। कुछ लोग जानबूझकर आपकी शांति छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन आपने अपना धैर्य खो दिया, उसी दिन आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। लेकिन एक विजेता हर चुनौती को देखकर पहले खुद से कहता है, मैं पहले शांत रहूंगा, फिर फैसला करूंगा। यही आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। याद रखिए, शांत इंसान कभी कमजोर नहीं होता। वह सिर्फ अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचाकर रखता है, और जब सही समय आता है, तो उसकी एक चाल उन 100 लोगों पर भारी पड़ती है जो सिर्फ शोर मचाना जानते थे। यही कारण है कि इतिहास में सबसे बड़ी जीतें अक्सर शांत दिमाग वाले लोगों ने हासिल की हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर शांत रहना इतनी बड़ी ताकत है, तो ज्यादातर लोग इसे खो क्यों देते हैं? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इंसान की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं? इसी का जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर शांत रहना इतना शक्तिशाली है, तो फिर ज्यादातर लोग अपना धैर्य क्यों खो देते हैं? क्यों छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है? क्यों किसी की एक बुरी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? क्यों एक असफलता हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर छिपा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अनियंत्रित मन होता है। यही मन कभी डर पैदा करता है, यही मन गुस्सा पैदा करता है, यही मन तुलना करता है, यही मन हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता है। और अगर आपने अपने मन को संभालना नहीं सीखा, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको परेशान कर सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई सड़क पर आपको कुछ गलत कह दे और आप पूरे दिन उसी बात के बारे में सोचते रहें, तो उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको परेशान किया था। बाकी 23 घंटे उन शब्दों को आपने खुद अपने अंदर जिंदा रखा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
हम अपने मन को उन लोगों के हवाले कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं होती। एक पुरानी कहानी है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग गुरु का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपशब्द कहे, उनका अपमान किया, लेकिन गुरु के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। शिष्य यह देखकर हैरान रह गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने उनके अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह उनके पास ही रह गया। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, जीवन में उतनी ही कठिन है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज हम हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने आलोचना कर दी, हम पूरी रात सो नहीं पाते। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम निराश हो जाते हैं। हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथों में दे दिया है। याद रखिए, जिस दिन आपकी भावनाओं का नियंत्रण दूसरे लोगों के हाथ में चला गया, उसी दिन आपकी आजादी खत्म हो गई। असली स्वतंत्रता ये नहीं कि आप जहां चाहें जा सकें। असली स्वतंत्रता ये है कि कोई भी इंसान आपके मन की शांति छीन न सके। एक पहाड़ की कल्पना कीजिए, उस पर हर मौसम आता है। कभी बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है, कभी तेज धूप पड़ती है, कभी तूफान आता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसी तरह जिस इंसान के सिद्धांत मजबूत होते हैं, जिसका आत्मविश्वास भीतर से आता है, उसे दुनिया का कोई तूफान आसानी से नहीं हिला सकता। लेकिन जिसकी पहचान सिर्फ लोगों की राय पर टिकी हो, वह हर आलोचना के साथ टूटता चला जाता है। आज लोग सफलता चाहते हैं लेकिन शांति नहीं चाहते। वे पैसा चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन खुद का सम्मान करना नहीं सीखते। सच्चाई ये है, बिना शांत मन के मिली हुई सफलता भी इंसान को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर की जीत तभी सुंदर लगती है जब भीतर शांति हो। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब आपके साथ अन्याय होगा। लोग आपके काम का श्रेय ले लेंगे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, आपको कमजोर समझेंगे। ऐसे समय में दो रास्ते होंगे। पहला, हर किसी से लड़ते रहो। दूसरा, अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। इतिहास बताता है कि दूसरा रास्ता चुनने वाले लोग ही आगे जाकर दुनिया बदलते हैं। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं है, सही लड़ाई चुनना बुद्धिमानी है। एक तीरंदाज हर तीर हवा में नहीं चलाता, वह सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय पर छोड़ा गया एक तीर 100 बेकार तीरों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक उसी तरह शांत इंसान हर शब्द नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में अनुभव, आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत होती है। इसलिए लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। आज से एक निर्णय लीजिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर आलोचक को गलत साबित करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव है जब आपका मन शांत होगा। याद रखिए, कमजोर इंसान अपनी ताकत आवाज से दिखाता है, लेकिन शक्तिशाली इंसान अपनी ताकत अपने धैर्य से दिखाता है। जिस दिन आपने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। अगले भाग की झलक। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या हमेशा शांत रहना सही होता है, या फिर कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब खामोशी आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है? हर खामोशी ताकत नहीं होती, सही समय पर बोलना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक की कहानी ध्यान से सुनी है तो शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर हर समय शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो क्या हमें कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हर अपमान सह लेना चाहिए? क्या हर अन्याय को चुपचाप देखना चाहिए? नहीं, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। शांत रहना और डर कर चुप रहना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। डर की वजह से आई खामोशी इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन समझदारी से चुनी गई खामोशी इंसान को शक्तिशाली बना देती है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले में इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है, दूसरे में परिस्थितियां उसके नियंत्रण में होती हैं। कल्पना कीजिए, एक घने जंगल में दो पेड़ खड़े हैं। पहला पेड़ बहुत ऊंचा है, उसे अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड है। हर हवा के झोंके के साथ वह अकड़ कर खड़ा रहता है। दूसरा पेड़ बांस का है, वह हर तेज हवा के साथ थोड़ा झुक जाता है। पहला पेड़ बांस का मजाक उड़ाता है, वह कहता है तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आता है, इतना तेज कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। तूफान खत्म होता है और जंगल में सिर्फ बांस खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ताकत साबित करने की कोशिश नहीं की। उसने परिस्थिति को समझा, जहां झुकना जरूरी था वहां झुका, और जहां टिके रहना जरूरी था वहां अडिग रहा। यही बुद्धिमानी है, यही असली शक्ति है। जिंदगी में भी कई बार लोग आपको उकसाएंगे, कोई आपकी बेइज्जती करेगा,
कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी सफलता से जलकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपना समय भी खो देंगे, अपनी ऊर्जा भी और अपना ध्यान भी। याद रखिए, हर पत्थर उठाकर जवाब देने वाला इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते के पत्थरों को सीढ़ियां बना लेता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन सोचते बहुत देर से हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्सा, कोई सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दे तो पूरी रात बहस, कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या। लेकिन एक सफल इंसान पहले सोचता है, फिर फैसला करता है और उसके बाद ही बोलता है। यही कारण है कि उसके शब्दों का वजन होता है। एक राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हर समस्या पर तुरंत राय देता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा बोलेगा उतना बुद्धिमान लगेगा। दूसरा मंत्री अक्सर चुप रहता था। वह पहले सबकी बातें सुनता, फिर हालात को समझता और अंत में सिर्फ कुछ शब्द बोलता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, राजा हमेशा दूसरे मंत्री की सलाह मानता था। एक दिन पहले मंत्री ने पूछा, महाराज, मैं आपसे ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा सुझाव देता हूँ, फिर भी आप उसी की बात क्यों मानते हैं? राजा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारे शब्द संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन उसके शब्द मूल्य में ज्यादा हैं। याद रखिए, जिस इंसान के पास ज्ञान होता है उसे अपनी बुद्धिमानी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे हर समय खुद को सही साबित करना पड़े उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने सिर्फ गुस्से में आकर ऐसा फैसला लिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार आपने ऐसे शब्द कह दिए जो कभी वापस नहीं आ सकते थे? कितनी बार आपने किसी छोटे से विवाद में अपनी बड़ी शांति खो दी? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान ये गलती करता है, लेकिन महान लोग एक काम अलग करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड, और कई बार यही 5 सेकंड पूरी जिंदगी बदल देते हैं। याद रखिए, एक ताला भी तभी खुलता है जब सही चाबी सही दिशा में घूमती है, जोर लगाने से नहीं, समझदारी से। इसी तरह हर समस्या ताकत से नहीं, शांत दिमाग से हल होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग साफ सोचता है। आप सही और गलत में फर्क कर पाते हैं। आप भावनाओं के नहीं, विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यही निर्णय आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमेशा चुप रहना है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर सच को दबाया जा रहा है, अगर आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंच रही है, तो आवाज उठाइए, लेकिन गुस्से से नहीं, गरिमा के साथ। क्योंकि गुस्से में निकले शब्द अक्सर लड़ाई बढ़ाते हैं, लेकिन शांत मन से निकले शब्द कई बार इतिहास बदल देते हैं। दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वही बने जो पहले सुनना सीख गए, फिर समझना, और अंत में सही समय पर सही बात कहना। यही नेतृत्व है, यही आत्मविश्वास है, और यही असली ताकत है। जब आपके अंदर शांति होती है तो लोग आपकी आवाज नहीं, आपके व्यक्तित्व को सुनते हैं। और जिस दिन आपका व्यक्तित्व बोलने लगे, उस दिन आपको अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हमने यह भी जाना कि हर समय चुप रहना सही नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना ही बुद्धिमानी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत कैसे रहते हैं? क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती? क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? क्या उन्हें कभी दर्द नहीं होता? सच्चाई ये है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी अपमान सहना पड़ता है, उन्हें भी असफलता मिलती है। लेकिन उनके और बाकी लोगों के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, वे अपने मन के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। याद रखिए, शांति कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये रोज की गई छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। जिस तरह एक खिलाड़ी हर दिन अभ्यास करके चैंपियन बनता है, उसी तरह एक इंसान हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करके मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जिंदगी एक युद्ध भूमि की तरह है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने 2 आवाजें होती हैं। पहली आवाज कहती है, आज मत मेहनत करो, तुम नहीं कर पाओगे, लोग क्या कहेंगे। दूसरी आवाज धीरे से कहती है, एक कदम और बढ़ाओ, हार मत मानो, तुम पहले से बेहतर बन सकते हो। अब फैसला आपका होता है, आप किस आवाज को ताकत देते हैं। क्योंकि जिस आवाज को आप रोज सुनते हैं, धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। एक मूर्तिकार की कहानी सुनिए। वह एक विशाल पत्थर के सामने खड़ा था। लोग हंस रहे थे। उन्होंने कहा, इस पत्थर में ऐसा क्या है? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, इस पत्थर के अंदर एक सुंदर प्रतिमा छिपी है, मुझे सिर्फ अतिरिक्त हिस्सा हटाना है। दिन बीतते गए, हथौड़े की हर चोट के साथ पत्थर बदलने लगा। कुछ महीनों बाद वही पत्थर एक अद्भुत प्रतिमा बन चुका था। लोगों ने पूछा, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? मूर्तिकार बोला, मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने सिर्फ वह हटाया जो जरूरी नहीं था। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमें नई ताकत जोड़ने की जरूरत नहीं,
हमें सिर्फ अपने अंदर से डर हटाना है, घमंड हटाना है, जल्दबाजी हटानी है, तुलना हटानी है, अनावश्यक गुस्सा हटाना है। और जब ये सब हटने लगता है तब हमारे अंदर की असली ताकत दिखाई देने लगती है। आज ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें लेकिन वे खुद अपने समय का सम्मान नहीं करते। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें समझे लेकिन वे खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, जो इंसान अकेले में खुद के साथ शांति से नहीं रह सकता वह भीड़ में भी कभी खुश नहीं रह सकता। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से बात कीजिए। अपने आप से पूछिए, आज मुझे किस बात पर गुस्सा आया, क्यों आया, क्या वह गुस्सा सच में जरूरी था, क्या उससे कोई समस्या हल हुई या सिर्फ मेरी शांति खत्म हुई। जब आप रोज ऐसे सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे आपका मन परिपक्व होने लगता है। एक नदी को देखिए, वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर से नहीं लड़ती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। कई बार धीरे धीरे, कई बार वर्षों में, लेकिन अंत में वही नदी पहाड़ों को भी काट देती है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत शोर में नहीं, निरंतरता में होती है। ठीक वैसे ही आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। एक दिन में महान बनने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। याद रखिए, शांत लोग कभी जल्दी में नहीं होते। उन्हें पता होता है कि बड़ी सफलताएं समय लेती हैं। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वही एक दिन भरपूर फसल काटता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। आज लोग शायद आपको न देखें, शायद आपकी तारीफ न करें, शायद आपका मजाक भी उड़ाए, लेकिन अगर आपका मन शांत है और आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो समय एक दिन आपकी मेहनत का गवाह बनेगा। सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद के पुराने रूप को हराने में है। अगर आज आप कल से ज्यादा धैर्यवान हैं तो आप जीत रहे हैं। अगर आज आप कल से कम गुस्सा करते हैं तो आप जीत रहे हैं। अगर आज आप कल से ज्यादा समझदारी से सोचते हैं तो आप जीत रहे हैं। यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन जाती हैं। और तब लोग कहते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि उस किस्मत के पीछे वर्षों का धैर्य, अनुशासन और शांत मन छिपा था। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया हराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। लेकिन एक ऐसी आदत है जो सबसे शांत इंसान को भी अंदर से तोड़ देती है। ये आदत लगभग हर व्यक्ति में होती है और अधिकतर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।